हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि सीरीज चल रही है आपके 2000 क्वेश्चंस की, जिसमें आपको 2000 क्वेश्चन यूपी के देखने को मिलेंगे। और इन्हीं चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आज हम लोगों का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मध्यकालीन इतिहास यूपी का। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का मतलब सिर्फ मध्यकालीन इतिहास से नहीं है। यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास जो है वो यूपी का मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ चुके हैं यूपी का, अब मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हम लोग सॉरी उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। फिर ऐसे ऐसे कर करके धीरे धीरे हम लोग यूपी का पूरा पोर्शन ख़त्म कर देंगे। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोगों ने एक बुक ली है यूथ कंपटीशन टाइम की, जो कि आपकी यूपी ट्रिपल एस सी का कंप्यूटर का जो सिलेबस है, इसके सिलेबस में जो है आपके जितने भी चैप्टर आते हैं, 9 चैप्टर हैं इनके सिलेबस में। ठीक है, पहला तो है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, फिर सॉफ्टवेयर, फिर हार्डवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर स्प्रेडशीट है, फिर ईमेल है, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण का अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, और सबसे लास्ट में है वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनके आधारित जो है इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। ये क्वेश्चंस जो हैं, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार पेपर में बनते हैं और यही इनका सिलेबस भी है। आप सिलेबस में उठा के देख लीजिए और इनको मैच कर लीजिएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इनका हम लोग जो है लाइव क्लास स्टार्ट करें। इसमें लगभग लाइव क्लास से क्या होगा कि आपको बहुत सी चीज़ें मतलब पता चल जाएंगी कि कंप्यूटर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके नीचे उसके कुछ हम लोग उसके चर्चा कर सकते हैं कि इसके बारे में सर बता दीजिए, इसमें क्या होता है या यहाँ पे ये ऐसा क्यों आया, या इसके पार्ट हैं तो एक पार्ट तो आपने बता दिया, ऑप्शन में मिल गया, बाकी के पार्ट भी बता दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो वही चीज़ है। अब आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग लाइव क्लास इसमें जुड़ना चाहेंगे। और क्योंकि मेरे हिसाब से लाइव क्लास बहुत ज़रूरी है, लाइव क्लास से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अगर हम लोग अभी से लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे तो जब तक हमारा पेपर आएगा ये कंप्लीट बुक कर चुके होंगे। साथ में आपको कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपको पर डे 50 क्वेश्चन के रूप में आपको देता रहूँगा। तो वो भी 2000 क्वेश्चन वो प्लस इसके 2000 क्वेश्चन मिला के 4000 क्वेश्चन हो गए। आप कंप्यूटर के 4000 क्वेश्चन करते हैं तो आपके 20 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के आएंगे, आप उनको 100% श्योरली है कि आपसे वो हो जाएंगे। तो अगर आप लोग तैयार हो तो फिर बताइएगा। इसीलिए मैंने आज जो है आपको कंप्यूटर का पोर्शन नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अगर आप चाहें तो हम लोग वो जो कंप्यूटर का जो पोर्शन होता है उसको लाइव क्लास में कर सकते हैं। अगर आप लोग उसके लिए एग्री करते हैं तो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना कि हाँ सर जी कंप्यूटर लाइव क्लास कर दीजिए। तो मैं कंप्यूटर को उस लाइव क्लास में जोड़ दूंगा और वो लाइव क्लास आपकी 12 बजे से मैं स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, 12 बजे से या सुबह 10 बजे से ही लाइव क्लास करूंगा। तो उससे एक फ़ायदा ये मिल जाएगा कि आपको इधर तो ये यूपी का पोर्शन पूरा मिलता रहेगा, 25-30 क्वेश्चन का जो मिलता है। ठीक है, उसके अलावा फिर हम लोग जो है ये यूपी का कंप्यूटर का पोर्शन अगर कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, इसमें ये बीपीओ है, स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट, ऑडिटर असिस्टेंट एंड अकाउंटेंट है, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल है, फोर्स गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड है, एक्सरे टेक्नीशियन है, डेंटल हाइजीनिस्टिस्ट है। तो इनके जो पेपर होने वाले हैं उनमें ये कंप्यूटर आएगा, उसके लिए ये क्वेश्चंस इसमें हैं। आपको वहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप लोग ये इसका पोर्शन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, चलो अब क्लास स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबद्ध था जो एशिया से जुड़ा हुआ था। आगरा, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, अब जो कि प्रयागराज हो गया है। ठीक है, तो कौन था, ये मथुरा था। क्वेश्चन नंबर 2, सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता था। कानपुर, जौनपुर, लखनऊ या वाराणसी। ये लिखा हो सिराजे ए हिंद। सिराजे हिंद जो था वो जौनपुर को जाना जाता था। किसको जाना जाता था, जौनपुर को। और जो हम लोगों की जो ये जो क्वेश्चन होते हैं डेली के डेली, ये ऐसे ही चल रहे हैं, इनको आप चलने दीजिए। बाकी का जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो आप लोग कंप्यूटर का पोर्शन को आप लोग उसमें कर लीजिए, ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। लाइव क्लास में आपको बहुत सी चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइव क्लास में ही क्लियर हो जाती हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। और कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाया भी है, तो मुझे भी लगता है कि आपको कंप्यूटर लाइव क्लास में पढ़ना चाहिए।
मैं ये नहीं कहता आप 100 लोग इकट्ठे हो पढ़वा के, मैं तो बस इतना कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ 10 से 15 लोग आ जाओ, कंपटीशन होगा, धीरे धीरे आप लोग और भी लोग बढ़ते रहोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या लिखा हुआ है? प्रमुख स्थापत्य और निर्माता लिखे हुए हैं। जामा मस्जिद संभल लिखा जा रहा है, बाबर ने बनवाई थी। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया। फिर एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने। अकबर का मकबरा अकबर ने। अब आप एक चीज़ खुद ये बताओ कि क्या कोई अपना मकबरा अपने आप बनवा सकता है? क्या मकबरा तो तभी बनता है जब कोई मरता है, तो जब अकबर मरा होगा तो उसका मकबरा तो कोई और ही बनवाएगा। तो इसलिए यहाँ पे यही हमारा जो है बनेगा नहीं, निर्माता जो है इसके अकबर नहीं हो सकते, क्योंकि अकबर अपना मरने से पहले अपना मकबरा कैसे बनवा सकता है। चलो, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? उसने जो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज, प्रयाग, प्रयाग थानेश्वर, थानेश्वर बल्लभी, और बल्लभी और प्रयाग में। तो हमको ये बताना है कि उसने कहाँ ये जो है धार्मिक जो आंदोलन हुए थे उसने कहाँ किया था। चलो, तो उसने ये जो धार्मिक आंदोलन थे वो कन्नौज प्रयाग में किए थे, कन्नौज और प्रयाग। ठीक है। 5 नंबर, मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर के में शर्की साम्राज्य की स्थापना की थी? 1319, 1392, 1391, 1394। तो इन्होंने ख्वाजा जहां ने जो है जौनपुर में जो शर्की साम्राज्य था इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में की थी। चलो 6 नंबर, टोपरा तथा मेरठ के स्तंभों, अशोक स्तंभों लेखकों को दिल्ली कौन लाया था? जो टोपरा तथा मेरठ के जो अशोक स्तंभ थे उनके लेखों को दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, मोहम्मद गौरी या सिकंदर लोदी? तो कौन था? ये फिरोज शाह था। 7 नंबर, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, अयोध्या या गाजीपुर? तो बहू बेगम जो है इनका मकबरा अयोध्या, यानी कि जो कि पहला फैजाबाद था अब वो अयोध्या हो गया है, तो वहाँ था फैजाबाद में। 8 नंबर देखो क्या हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों के उपयोग से उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 इस तरीके से है। तो चंदावर वीर सिंह देव बुंदेला, चुनार मोहम्मद गौरी, जौनपुर मलिक हुसैन सरकी और झांसी शेरशाह सूरी। ठीक है। अब इनके तो नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे, क्या होगा? इनके नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे, हमको बस वही मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ मिलेगा। ठीक है। तो देखो, चंदावर का युद्ध किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था, तो यानी कि ए का क्या मिल गया? ए का 2 मिल गया। फिर देखो चुनार, चुनार शेरशाह सूरी के साथ, तो यानी कि 2 का 4 मिल गया। फिर 3 जौनपुर, जौनपुर वीर सिंह बुंदेला, यानी कि नहीं, वीर सिंह बुंदेला कहाँ थे? ये तो मौलिक मोहम्मद सरकी थे, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 ही रहेगा। 4 का वीर सिंह बुंदेला झांसी, तो ये 4 इस तरीके से आ जाएगा। तो हमको ये मिल गया है। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन में इस तरीके का कुछ है। तो पहले का दूसरा था 2 4 2 4 3 1 होना चाहिए यहाँ पे, 2 4 3 1। चलो देखो, 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ही है, 2 4 3 1। ये लीजिए आपका ऑप्शन हो गया। नौ नंबर, किस शासक ने मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? पहले राजधानी आगरा थी, बाद में उसने कहाँ? दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी, आगरा से दिल्ली। किसने की थी? सिकंदर लोदी, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो शाहजहां ने की थी। चलो 10 नंबर देखो, शर्की साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जो शर्की साम्राज्य था, अभी पीछे का भी क्वेश्चन इसी तरीके था कि शर्की साम्राज्य के लिए स्थापना वाला ही क्वेश्चन था। ठीक है। तो कहाँ की गई थी? जौनपुर में। चलो, अकबर का मकबरा पूछा जा रहा है कि अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, अजमेर या दिल्ली? अभी पूछा गया था कि वो वहाँ पे गलत पूछा गया था, तो गलत में आया था कि अकबर का मकबरा, मतलब अकबर का मकबरा अकबर ने बनवाया था, तो वो गलत था। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? ये आगरा में पड़ता है। ठीक है, ये आगरा में पड़ेगा। आगरा में एक जगह है सिकंदरा, वहीं पे। 12 नंबर,
किस अवध नवाब ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ में स्थापित की थी? तो सआदत खां, सजाउद्दौला, आसफुद्दौला, वाजिद अली शाह। तो कौन थे ये? आसफुद्दौला थे। 13 नंबर, किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? अब फिर वही चीज़ आ गई। देखो अभी पीछे आया था कि दिल्ली से आगरा, पीछे आया था जब आगरा से दिल्ली किया था तो वो शाहजहाँ किया था। अब फिर दिल्ली से आगरा को स्थानांतरित, ये इतने गधे थे, लंपट जो थे ये लोग, कि इन लोगों को क्या था कि अपनी राजधानी फिर इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर, यही करते रहते थे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से उसको ऐसा लगता था कि यार उसने ऐसी कर दी तो मुझे यहाँ से वहाँ लेके जाना चाहिए, तभी मैं इनसे ज़्यादा जो है पराक्रमी राजा माना जाऊँगा। तो कौन थे ये? सिकंदर लोदी था, जिसने आगरा फिर से स्थानांतरित कर दी थी। चलो 14 नंबर, मोहम्मद गौरी ने मेरठ पर आक्रमण कब किया था? 1196 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1186 ईस्वी, 1178 ईस्वी। मेरठ पर कब आक्रमण किया था? तो 1192 ईस्वी में मेरठ पर आक्रमण किया था। पंद्रह नंबर, 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ किस अवध नवाब ने मीर कासिम और मुगल सम्राट का साथ दिया था? शहादत खां, सफदरजंग, वाजिद अली शाह, सजाउद्दौला। तो 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के अंग्रेजों के खिलाफ किस अवध नवाब और मीर कासिम पर मुगल सम्राट का साथ दिया था? तो ये सजाउद्दौला थे। 16 नंबर, महोबा को अपनी राजधानी बनाया था किसने? कुषाणों ने, चंदेलों ने, मौर्यों ने, गुप्त शासकों ने। तो जो महोबा थी इसको अपनी राजधानी बनाया था चंदेलों ने। ठीक है, किसने बनाया था? चंदेलों ने। आगरा राजधानी बनाई गई थी तो बहलोल लोधी द्वारा, सिकंदर लोधी द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो आगरा को राजधानी सिकंदर लोधी ने बनाया था, फिर आगरा से दिल्ली जो शाहजहां ने बना दिया था। ठीक है, 8 नंबर, फिर सॉरी 18 नंबर, यहाँ पे फिर से हमें सुमेलित करना है और देखना है कि किस तरीके से क्या क्या है। देखो ये यूपी वीडियो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जौनपुर नगर सिकंदर लोधी, आगरा फिरोज शाह तुगलक, अटाला मस्जिद हुसैन शाह सरकी और लाल दरवाज़ा इब्राहिम शाह सरकी। तो हम लोगों को इनके साथ में इसका मिलान करना है कि कौन किसके साथ बना था। तो जौनपुर नगर जो है वो तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, तो आप 2 नंबर यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, चलो फिर आगरा शहर वो सिकंदर लोधी का था, इसीलिए उसने जो है राजधानी भी वहाँ बना ली थी, तो 1 नंबर हो जाएगा। फिर अटाला मस्जिद जो है वो इब्राहिम शाह शर्की की थी और लाल दरवाज़ा हुसैन शाह, तो 4 और 3, यानी कि 2 1 4 3 हमको ढूंढना है बस। ये लीजिए भाई, पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा 2 1 4 3। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में 3 4 था, बस इसलिए गलत हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शन तो इसलिए गलत हो जाएंगे क्योंकि उसमें 2 से तो शुरुआत ही नहीं हो रही है। चलो 19 नंबर देखो, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 20 नंबर देखो, राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था? कालपी से, वाराणसी से, मथुरा से और लखनऊ से। तो जो राजा अकबर थे उनके जो दरबारी थे बीरबल, उनका संबंध कहाँ से था, किससे था, ये पूछा जा रहा है। तो वो बीरबल जो थे वो वाराणसी से रिलेटेड थे। कैसे याद रखेंगे? बीर से, वा से वीर और वा से ही वाराणसी। ठीक है, चलो आगरा की स्थापना किसने की थी? अभी पीछे ही क्वेश्चन आया था कि आगरा की स्थापना किसने की थी, जिसने भाई उसको राजधानी बनाया था। तो किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। ये लीजिए भाई, आपका क्वेश्चन का आंसर इतने आसानी से हो गया। अब्दुल कादरी बदायूनी कहाँ से संबद्ध था? अब्दुल कादरी बदायूनी कहाँ से संबद्ध था? चलो मथुरा से, बदायूं से, चुनार से, इलाहाबाद से, और इलाहाबाद लिखा यानी कि जो वर्तमान में प्रयागराज हो गया। चलो 22 नंबर, तो अब्दुल कादिर बदायूनी कहाँ से संबद्ध था? तो वो बदायूनी मतलब बदायूं से, उसी के नाम पे शायद बदायूं का नाम भी पड़ा था। चलो, सूरजमल जाट की राजधानी क्या थी? जो सूरजमल थे जाट, उनकी राजधानी क्या थी? मथुरा, इटावा, शाहजहां, फतेहपुर सीकरी। जो सूरजमल जाट थे इनकी राजधानी मथुरा थी। क्या थी? मथुरा थी दोस्तों।
24 नंबर, अवध का कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? अवध को कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया? अवध क्या था? अवध ये अपना यूपी का ही क्षेत्र जो था, इसको अवध कहा जाता था पहले। तो इसको ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया था? 1855, 1856, 1857, 1858। तो कब मिलाया गया था? 1856। और इसी के बाद जो है मेरठ में मंगल पांडे ने जो है यहाँ पे 1857 की क्रांति कर दी थी। 25 नंबर, अकबर के नवरत्नों में से एक टोंडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? कालपी, कन्नौज, सीतापुर या प्रयागराज? तो ये टोंडरमल ये थे क्या? देखो, टोंडरमल जो थे, जितने भी नाप जोड़ का काम होता था, जमीन की नाप जोड़, जैसे भी नाप जोड़ों का जो भी काम था, वो इनके यहाँ राजा टोंडरमल ही करते थे। और ये सीतापुर से रिलेटेड थे। पूरे यूपी में जो भी लेखपालों की जो ट्रेनिंग होती है, चाहे कानून गो की हो चाहे लेखपाल की, वो राजा टोंडरमल के नाम से एक वो बना हुआ है केंद्र, ये वहाँ होती है। और ये केंद्र कहाँ बना हुआ है? हमारी हरदोई में बना हुआ है। ठीक है, तो आपको जितने भी लेखपाल बनेंगे, अभी इनकी ट्रेनिंग होगी, तो ये सब हरदोई आएंगे। हरदोई में ही इनकी राजा टोंडरमल जो इनका केंद्र है, वहाँ पे इनकी सबकी ट्रेनिंग कराई जाती है। कानून गो की भी ट्रेनिंग यहीं होती है। तो इस तरीके से सब कुछ बहुत बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे हरदोई में, लेकिन लोगों को खुद में, जो हरदोई के लोग हैं उनको भी नहीं पता है। 26 नंबर, सूरवंश की स्थापना किसने की थी? हुमायूं, शेर शाह, बहार खां, हुसैन शाह? तो शेर शाह ने की थी। किसने की थी? शेर शाह ने। देखो, अब ये लिखा है रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। देखो, ये मंडी परिषद में तो पूछा गया है, लेकिन आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था जो रूमी दरवाजा है उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन इस तरीके से आने लगता है, तब आप समझ लीजिएगा कि पेपर का लेवल हार्ड है। और इस तरीके का लेवल आपके लिए ही हार्ड नहीं है, सभी के लिए हार्ड है, और सब परेशान होंगे उसमें। क्योंकि आप ये तो पढ़ सकते हैं कि रूमी दरवाजा कहाँ है, किसने बनवाया, ये तो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसकी ऊंचाई चौड़ाई थोड़ी ना पढ़ेंगे यार। चलो, तो ये कहाँ है रूमी दरवाजा? ये लखनऊ में है। चलो, फिर अबुल फजल, ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा, मथुरा, ग्वालियर या सागर? तो अबुल फजल का जन्म हुआ था आगरा में। चलो, आगरा की स्थापना कब की गई थी? 1503, 1504, 1506 या 1513? तो ये 1504 में हुई थी। किसने की थी ये आप लोग बताना। आगरा की स्थापना कब हुई थी? 1504 में। किसने की थी ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है। सहेत महत की पहचान किस स्थान के रूप में हुई है? जो सहेत महत है उसकी पहचान किस स्थान के रूप में? कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर या गोरखपुर? तो जो सहेत महत है इसकी पहचान हुई है श्रावस्ती के रूप में। चलो, 31 नंबर, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? ये अकबर के खिलाफ जारी हुआ था। 32 नंबर, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की पहचान है? पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा? और जैसे ये जोधाबाई का महल जो है ये आगरा में स्थित है, जो आगरा में लाल किला बना हुआ है, ये वहाँ पे ही दीवाने खास तो दिल्ली में भी है। ठीक है, बुलंद दरवाजा और ये पंचमहल, ये अकबर के ही बनाए हुए चीज़ें हैं। इसमें जो बौद्ध विहार की तरह बना हुआ है ये पंचमहल है, ये बना हुआ है। 33 नंबर देखो, मुगल स्थापत्य के प्रसिद्ध निर्माण बुलंद दरवाजे को किस स्थान पर बनाया गया है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, कुशीनगर या ग्वालियर? अब बुलंद दरवाजा को किस स्थान पर बनाया गया है? तो बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है। 34, शेरशाह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? संभल, कालिंजर, महोबा या आगरा? तो जो शेरशाह था ये मारा गया था कालिंजर में। ठीक है, तो इसलिए इसकी मृत्यु कहाँ पे हो जाएगी? कालिंजर में हो जाएगी। पैंतीस नंबर, औरंगजेब के शासनकाल में बुंदेलखंड में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ? अच्छा, तो देखो, जो औरंगजेब का शासनकाल जो था बुंदेलखंड में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? छत्रसाल, सूरजमल, शहादत खां, वीर बुंदेला? तो जो बुंदेलखंड में जो है छत्रसाल थे, इनके नेतृत्व में जो है विद्रोह हुआ था। अवध का अंतिम नवाब पूछा जा रहा है, शुजाउद्दौला,
वाजिद अली शाह, सफदर जंग, इनमें से कोई नहीं। अगर जो अवध का अंतिम नवाब पूछा जाएगा तो ये वाजिद अली शाह हैं। इसीलिए हम लोगों के यहाँ जब भी कभी घर में आपने बहुत बार डायलॉग सुने होंगे, खासकर यूपी वाले लोगों के यहाँ, कि आप जब घर पे बैठे बैठे कोई काम के लिए कह दें तो सुनने को मिलता है, हाँ तुम तो नवाब हो ना, तो अपना काम खुद तो कर नहीं सकते हो। तो ये नवाब वही नवाब थे, ऐसे ही नवाब थे, ये अपना काम खुद से नहीं करते थे कोई भी काम, इसलिए ये लास्ट में जब ये मारे भी गए थे तो इसी वजह से मारे गए थे। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जौनपुर फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही है, आगरा सिकंदर लोधी ये भी सही, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था, फैजाबाद ये औरंगजेब के द्वारा बसाया हुआ नहीं है, ये अलग हो जाएगा। चलो 38 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन मुगल स्थापत्य के संदर्भ में सही नहीं है? तो मुगल स्थापत्य के संबंध में पूछा जा रहा है तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर द्वारा निर्मित है, बिल्कुल। औरंगजेब ने आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा निर्मित कराया था, ये तो नहीं कराया था शायद। ताजमहल आगरा में स्थित शाहजहाँ की कृति है, बिल्कुल सही। आगरा में के किले में जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने कराया था, ये भी सही है। तो यानी कि सेकंड वाला ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये देखो पोर्शन मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अभी मैं आपको यूपी का पोर्शन यहाँ से करा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं यूपी के लिए आपके सामने घटना चक्र की भी एक बुक लेके आया हूँ, ठीक है। जो घटना सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन जो होती है उसी के पर राज्य आधारित प्रश्न जो होते हैं, ये वो बुक भी लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें आज तक जो भी यूपी पीसीएस में, यूपी SSC में या जो भी इस तरीके के बड़े एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि मैं आपको एक अच्छे से अच्छी चीज़ें तैयारी कराऊँ, जिससे आप जब पेपर देने जाएँ तो आपका पेपर अच्छा हो और आप मुझे इस रूप में याद करें कि यार सर ने पढ़ाया तो चलो देखो फंसा है, ठीक है। मैं हमेशा जब भी कभी कोई एग्ज़ाम पकड़ता हूँ तो मेरा लास्ट उद्देश्य यही होता है कि मैं आपको उस एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल लास्ट तक, बिल्कुल अपर तक लेके जाऊं। बिल्कुल लास्ट तक मतलब का आपको साथ नहीं छोड़ना है, आपको इस कंडीशन में लेके आना है कि आप क्वालिफाई कर जाएं, पास हो जाएं, इसलिए वहां तक लेके आना है, ठीक है। तो आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी अपने साथ में अपने दोस्तों को जोड़िए, कुछ साथी सहयोगियों को जोड़िए, जिससे हमें भी थोड़ा सा ये है पब्लिक मिले, और पब्लिक मिलेगी तो थोड़ा कंपटीशन होगा। तो मुझे भी मज़ा आता है जब 4 लोग बीच में बैठे होते हैं और कहते हैं अरे सर जी यहाँ पे ये नहीं, ये होना चाहिए था, नहीं ये होना चाहिए था, तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें हमारा। चलो फिर आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी हमारे, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।